इनको मेल लिखी थी कि मेरा स्टेटस बताओ। हाँ 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 19 को गाड़ी आ गई थी, तो 21 सितंबर को पहली मेल गई है। हाँ। फिर ये 23 को गई है, कोई रिप्लाई नहीं कोई रिप्लाई नहीं आया। तो कलर मैच नहीं हुआ, गाड़ी मेरी 4 बार रीपेंट हो गई सिर्फ उस चीज़ की। ये फेटल एक्सीडेंट होना था मेरा। टू बी ऑनेस्ट ऐसा लग रहा है मैंने गलती कर दी है लेकिन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आप सोच रहे होंगे भाई ये कहाँ से आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हो। भाई वीडियो को ना एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी तक ना हमने यही देखा है, कोई हुंडई को ट्रोल करता है, कोई टाटा को ट्रोल करता है, कोई महिंद्रा को ट्रोल करता है। और क्यों करता है आपको ही पता है भाई, रिलायबल नहीं है, दिक्कतें आती हैं, ये है फलान है। बट आज जो मैं आपको केस दिखाने वाला हूँ ना, आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि भाई स्कोडा जैसा ब्रांड, बंदे ने 21 लाख खर्च करे हैं, डे 1 से डीलरशिप के धक्के खाए जा रहे हैं। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ इंदर भाई से। भाई कैसे हो, क्या हाल है? भाई स्कोडा स्लाविया ओन करते हैं और भाई का मेरे पास मैसेज आया था, भाई ने अपनी ना सारी दिक्कतें बताई। इस वीडियो के थ्रू ना आपको बिल्कुल ही मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि क्या क्या सीन चल रहा है। और अभी भी ना भाई की कार डीलरशिप पे खड़ी है, तभी भाई आज मैं डीलरशिप पे आके वीडियो बना रहा हूँ ताकि भाई की सुनवाई होए। कितने टाइम से भाई परेशान हो रहे हो आप? भाई ये लास्ट जब से मैंने गाड़ी ली है अराउंड 4000 किलोमीटर के बाद से मैकेनिकल इश्यूज आने लगे थे इसके अंदर। पहले तो नॉर्मल था कि मैं चौक पे जा रहा हूँ, आउट ऑफ नोवेयर इसका जो सा क्लच पैडल है वो नीचे चला गया था। अच्छा। तो एट द टाइम गाड़ी स्टॉल होगी और इमोबलाइज होगी थी, मतलब हिल भी नहीं रही थी। समझ गया। में था। फिर उसके बाद मैंने इनकी डीलरशिप से बात करी, उन्होंने कहा कि सर आप मतलब पैसे उठा के समथिंग कुछ भी ऐसा करके गाड़ी ले आओ। मैं इनके पास गाड़ी लेके आया तो इन लोगों ने अपनी टेक्निकल टीम से बात करी। टेक्निकल टीम ने यहाँ पे मतलब कि मेरे 2 दिन लिए थे सबसे पहले। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि गार की ना जो उनसी अपनी ब्लीडिंग होती है कोई समथिंग, वो करके दे दो। हाँ हाँ हाँ। उसके अंदर कार मैक्स मतलब कि 2 या 3 दिन नॉर्मल चली, फिर उसके बाद दोबारा इश्यूज आने लगे थे। अच्छा। एट द टाइम फिर मैं गाड़ी के मतलब यहाँ पे आया तो उन्होंने कहा कि मे भी हो सकता है कुछ एयर बबल रह गया हो, तो उन्होंने दोबारा करी। ठीक है। इशू हुआ, मैं रेक्टिफाई नहीं हुआ। हाँ। फिर थर्ड टाइम मैं यहाँ पे इनके पास गाड़ी लेके आ रहा था कि मतलब प्रॉपर्ली बंद हो गई। फिर यहाँ पे मैंने इनको कहा, फिर एट अ टाइम गाड़ी इनके पास नियरली 3 और 4 डेज रही थी, इन्होंने तब जाके गियर बॉक्स खोला था। नहीं, एक चीज ना आपने मुझे बताई थी कि पहले दिन भी आप एक बार आए थे, वो भी आप बताओ सारा। हाँ, जब डिलीवरी लेते ही आप आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी पावर विंडो इशू आ रहा था पहले दिन ही, बताओ। फिर उसके बाद फिर रेक्टिफाई हुआ, फिर उन्होंने कहा कि ये लोग देख लेंगे कि मतलब फिक्स कर देंगे। हाँ 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 हाँ। जो कि अभी भी है, इन्होंने कहा कि चलो इन्होंने अभी करा, मैंने वेरीफाई नहीं करा। फिर उसके बाद स्टार्टिंग फिर मतलब नेक्स्ट फिर इनकी कोई वो थी सनरूफ की कोई कॉल बैक थी कि ये होगा वो होगा, तब मेरे को गाड़ी यहाँ पे लानी पड़ी। फिर उसके बाद चलो थोड़ी बहुत नॉर्मल चली, फिर मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तो गाड़ी का क्वार्टर पैनल इन्होंने रीपेंट करा था। ठीक है। क्वार्टर पैनल इनसे कलर मैच नहीं हुआ, गाड़ी मेरी 4 बार रीपेंट हो गई सिर्फ उस चीज़ के लिए। अच्छा जी। मतलब कि यार आप एक चीज देखो, स्कोडा जैसा ब्रांड ऐसा काम कर रहा है भाई। जब आपने स्कोडा ली होगी आपकी माइंड में होगा भाई प्रीमियम ब्रांड है। चाहिए थी कि हाँ। मतलब गाड़ी चलेगी मेरी, क्योंकि मेरे पे पहले टाटा थी तो मैं बस देख लो भाई, बंदा अब टाटा से स्कोडा पे आ रहा है। यार आप लोग समझदार हो क्यों आता है बंदा कि भाई प्रीमियम ब्रांड है, दिक्कतें ऐसे नहीं आएंगी। बट पहले दिन से अगर कार में दिक्कत आ रही है ना, तो समझो कि आपका पीस डिफेक्टिव है। ये देखो मेरे पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे ऐसा लगता है। अभी ना भाई की कार उधर खड़ी है, भाई यही है ना आपकी कार? यही है। और ये है स्लाविया 1.5 मैनुअल में। क्या बात है भाई, दौड़ती तो बहुत होगी, बट वो ये दिक्कतें इतनी देती है तो बंदा वो ही है। ऐसे सवाल पूछने भी नहीं चाहिए कि दौड़ती बहुत होगी, क्योंकि जब तक यार कार समझ रहे हो ना बिना दिक्कत के ना चले, चाहे आप पे मारुति 800 भी है उसमें दिक्कत आ रही है तो आप परेशान हो गए। तो भाई इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो इनके एंड से क्या है जो आपने मुझे बताया ना कि भाई ये सुनवाई नहीं कर रहे। जब गाड़ी फिर गियर बॉक्स तब इनका खुला था, फिर ये अराउंड 6000 इश किलोमीटर के ऊपर खुला था, तो 7000 के ऊपर परसिस्ट करने लगी दोबारा। तब इन्होंने कहा कि सर देख लेंगे। एट दैट टाइम फिर ये ना इसकी ब्रेक का भी इशू होने लग गया। हम ब्रेक लगा रहे, पैनिक ब्रेक लगा रहे, तो गाड़ी प्रॉपर मतलब कि स्किड करके मूव हो रही है। मुझे यार ये चीज नहीं समझा, स्किड करके कैसे मूव हो सकती है कार, है ना? वही मेरे को समझ गया, मैंने इनके भी पूछा। और सेकेंडली अभी ये कह रहे हैं कि इनकी कोई मतलब प्लांट से बंदा आया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं हो रहा। अभी मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, इन्होंने पार्ट चेंज नहीं करा। हाँ। इनका एक साइड पे इनका खुद का ही मतलब टेस्ट ड्राइव मैकेनिक कह रहा है कि गाड़ी के अंदर इशू है, बट ये कह रहे नहीं है। भाई 100 बात की जो एक बात है ना, भाई की बातों से जो मुझे समझ आ रहा है कि इनको खुद ही नहीं क्लियर कर रहे हैं कि इनकी कार ठीक हुई है या नहीं हुई है। अभी भी देख लो कि लंच टाइम का बहाना, चलो बहाना भी हमें नहीं कहना चाहिए, लंच टाइम है ठीक है हम मान गए, बट आपको जब आप आए थे ये बोला ना कि टेस्ट ड्राइव करके देख लो। हाँ, ये बोला है ना, ये तो नहीं बोला ना कि भाई बिल्कुल ठीक होगी, ये हो गया वो, मतलब कि एक सेटिस्फेक्शन जो चीज़ है वो तो नहीं मिली होगी ना अभी तक आपको कि 101% कार ठीक होगी। हाँ, ये 2 पैनल इन्होंने रीपेंट करने के लिए 4थी बार में हुआ, एंड अभी भी आप फिनिश देखोगे ना यहाँ पे वो नहीं है। भाई बता रहे हैं इधर आप फिट एंड फिनिश देखो टेल लाइट की, ठीक है, और इधर आप फिट एंड फिनिश देखो, फर्क तो है भाई।
बिल्कुल फर्क है। इनको मेल लिखी थी कि मेरा स्टेटस बताओ। हाँ, हाँ, हाँ। 19 को गाड़ी आ गई थी, तो 21 सितंबर को पहली मेल गई है, हाँ। फिर ये 23 को गई है, हाँ। और यहाँ पे कस्टमर केयर स्कोडा ऑटो इंडिया को कोई रिप्लाई नहीं है। कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर ये 26 को गई है। हाँ। 26 को फिर मैंने हार के इनकी कस्टमर केयर की जो सा वो टोल फ्री नंबर है, मैंने हाँ। उनको फ़ोन करा। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। अच्छा। फिर मैंने RSA के थ्रू मैंने फिर कॉल करवाया, तो हाँ। 3 कॉल के बाद फिर थोड़ा सा पता लगा। बट वही है यार, एक बंदा 21-22 लाख रुपए खर्च के परेशान है स्कोडा जैसे ब्रांड से। चलो यार, इंद्र भाई ने कहा कि आप चला के देखो, अब देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं। भाई वैसे मतलब 1 साल से आप दिक्कतें फेस कर रहे हो। मैंने ट्राई करा कि मैं मतलब थोड़ा सा, मेरे को आदत नहीं है मैं कंट्रोवर्सीज के अंदर जाऊं। हाँ हाँ हाँ, कि अगर ये मान लेते हैं, हाँ, बट हाँ, 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 हाँ। नहीं। मेजर दिक्कत आपको ब्रेकिंग की थी और क्लच ब्रेकिंग की थी, मैंने इनसे बात भी करी थी। हाँ। ये अराउंड 9 मतलब 9 को मेरी बात हुई थी कि नॉर्मली मतलब दिखा लेते हैं गाड़ी के अंदर। चले? पहले तो जैसे इसके डिस्क ब्रेक्स हैं, हाँ, उसके हाँ। बर्न मार्क्स थे, हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने दिखाई थी, उन्होंने कहा कि हम रिप्लेस कर देते पार्ट को। फिर बात ये आती है कि पार्ट्स ऑर्डर पे थे, एक हाँ। इसका वो वाला स्विच था, पता नहीं चेंज करा नहीं करा। वो भी अभी चेक करते हैं, पावर विंडोज भी। हाँ। उसके बाद फिर इन्होंने खुद कहा था, मेरी मतलब पेरेंट्स से बात हुई थी इनके, कि कार इज सेफ टू ड्राइव। बट ये गाड़ी यहाँ पे 18 को आई है। 17th इवनिंग को मैं ये अपना एक्सप्रेस वे पे था। हाँ। मैंने पैनिक ब्रेक करी, गाड़ी मुड़ गई। अच्छा। इसका फिर आप पता है वो ESC वगैरह जो सेंसर होते हैं वो चेक कराया आपने? बोला इन्हें इसमें वो होते हैं ना इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। पता नहीं इन्होंने करा ही होगा, मेरे को अभी इतना तो एग्जैक्ट मेरे को बताया नहीं गाड़ी में इशू क्या था। भाई वो तो पूछना चाहिए आपको। चलो अभी ब्रेकिंग का तो एक बार खुली रोड है इधर, उधर चेक करते हैं ब्रेक। 60-70 तो नॉर्मल स्पीड है, उस पर चेक करके तो देखें। 60 की राउंड थी वहाँ पे। 70 या फिर मैक्स 70 के ऊपर नहीं थी। अभी तो ठीक लग रही है भाई। मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि स्कोडा जैसे ब्रांड में भी ऐसे दिखते हैं। स्कोडा का मेरा मेन मतलब यही था कि एक तो मतलब कि ब्रांड की वैल्यू अच्छी है। हाँ। कि रिलायबिलिटी मिलेगी, मेरे को बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। वही हो रहा है उल्टा मेरे साथ। और ली भी सबसे महंगी वाली है, 1.5। वैसे तो कार जबरदस्त है इनकी, देखो। मैं वो नहीं मना कर रहा। हाँ। नहीं वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मुझे लगता है वैसे तो जबरदस्त। अब देखते हैं भाई, इधर खाली रोड आई है। चंडीगढ़ में दिक्कतें भी तो बहुत हैं स्पीडिंग की भाई, जो खींचती है ना ये भाई। अब तो सही लग रही है मुझे तो, एक बार आप भी चला के देखना। क्लच भी ठीक है, ट्रेवल वगैरह क्लच का। पहले तो जो सा इवन तो पेडल भी था ना वो, हाँ। हाफ नीचे जाके मतलब फील होता था कि क्लच एंगेज हो रहा है। भाई वो अंदर स्कोडा वाला भी बैठा है, इसलिए थोड़ा हम खुल के नहीं बोल रहे, थोड़ा समझा करो, ठीक है? तो ठीक है यार। अब तो इसमें दिक्कत क्या थी पूछा आपने? ब्रेक मारी थी ना, इस साइड को जा रही थी। नहीं वो तो मैं समझ गया भाई। ब्रेक इन्होंने कहा है कोर प्रॉब्लम क्या बताई थी इन्होंने? इनका कोई इधर से ले लो। टेक्नीशियन आया था प्लांट से। हाँ। अकॉर्डिंग टू हिम कोई ना इसकी जो गियर बॉक्स को कनेक्ट करती है, एक शाफ्ट होती है इंजन के साथ, ठीक है, वो मिसबैलेंस थी। अच्छा। पता नहीं, अभी देखते हैं क्या रहता है। बट मेरे को अभी तक इनकी ये एक्सप्लेनेशन नहीं हुई कि अगर तो मतलब क्लच की शाफ्ट का ब्रेक से क्या लेना देना था, जो मेरे को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा ये है कि मैं यूजुअली मतलब एक्सप्रेस वे पे मेरी गाड़ी चलती है। मेरा कॉलेज वहीं पे है, थोड़ा सा रिमोट एरिया में है। तो वहाँ पे मेरे को यूजुअली जाना पड़ता है। एंड मेरे साथ ये नियरली 4 बार ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये फेटल एक्सीडेंट होना था मेरा, ब्रेक की वजह से, क्लच एंड ब्रेक दोनों की वजह से। इवन दो इनकी कस्टमर सर्विस इतनी बेकार है कि मैं डीलरशिप को तो छोड़ ही दो, जो स्कोडा इंडिया की है, कि मैंने उनको बोला कि मैंने उनको मेल करे, मैंने उनको कॉल्स करी, बट दे वर लाइक कि एहसान कर रहे हैं मेरे ऊपर कि आप मेरी गाड़ी देख रहे हो। वही है भाई, ये कोई डीलरशिप के ऊपर नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, स्कोडा एज अ होल ब्रांड। तभी हम डीलरशिप का तो डिस्कस भी नहीं कर रहे कि ये डीलरशिप है। कहीं भाई चंडीगढ़ से अगर डीलरशिप का कॉल आया, पहले आप देख लेना, कहीं पे भी हमने मेंशन नहीं करा कुछ भी डीलरशिप का, कहीं कॉल करके फिर वही तंग करें। घर पे ये जो सी मैंने गाड़ी ली थी वो इसलिए ली थी क्योंकि मेरा ट्रैवल है अच्छा खासा। हाँ। जस्ट इसकी वजह से मैंने को मतलब दूसरा व्हीकल लेना था मेरे को। मैंने वर्टस ली है वो 1.0। अच्छा, अभी भी जर्मनी ली? भाई हिम्मत है फिर तो। क्या चक्कर है, टाटा थी पहले, क्या आप एकदम जर्मन, इंडियन से जर्मन कैसे हो गया ये? टाटा ने दुखी करा था, इसने दुखी करा है। चाहे बंदे सोशल मीडिया पे कितना वो बोल ले, मारुति हुंडई तभी बिकती है। रिलायबिलिटी है उनमें। हाँ, बस एक पॉइंट आ जाता है, चलो अब तो वरना भी 5 स्टार आ गई, एक पॉइंट आ जाता है हमेशा, सेफ्टी। नंबर 1 पे मारुति क्यों रहती है भाई? नो डाउट टाटा के इश्यूज थे। हाँ। मतलब कि थोड़े से रैंडम थे कि जैसे कि वो दरवाजों में आवाज आना या फिर कुछ भी, बट उसने ऐसे मैकेनिकल फेटल इश्यूज नहीं दिए थे जो कि एक्सीडेंट लीड कर सकते हैं। हाँ। इसमें तो बस वही है, मौत बिल्कुल। वही तो मतलब कि मैंने इसी बारे में बात करी थी कि अगर तो मेरी
कार के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, मतलब इवन दैट फ्रॉम द डे फर्स्ट आ रहे हैं मेरे पास इसकी प्रॉपर हिस्ट्री है गाड़ी की। आपको मतलब कि वो भी तो देखना चाहिए कि अगर तो शुरू से इशू आ रहा है कि डिस्पाइट रिजॉल्विंग आप रिप्लेस करके दो, क्योंकि वारंटी पीरियड के अंदर है मेरी कार। बिल्कुल उसको कंसीडर तक नहीं करा, इवन दो मतलब कि अगर आप एक एज अ कस्टमर में मतलब कस्टमर सर्विस से कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपका रिप्लाई करना बनता था, मेरे को एक भी रिप्लाई मेल नहीं आया। अभी तो ये है कि टू बी ऑनेस्ट ऐसा लग रहा है मैंने गलती कर दी है लेके। भाई अब वही बात है, अब इंसान 21 लाख लगा के ये भी नहीं कर सकता बेच के नहीं ले ले, है ना। इनका वो देखा था, इन लोगों ने खोल इतनी बार दी है कि गाड़ी की जो सी अभी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो सारी 12 लाख आ रही है। 12 लाख मतलब मोटा मोटा 10 लाख का लॉस है एक साल में। वो भी ये कि इसके अंदर भी मतलब कस्टमर के कोई इशू नहीं था। सही बात है, नाम की 5 स्टार है, अब ब्रेक ब्रूक ही ना लगे तो क्या ही 5 स्टार कर लेगी। जान पे खेलने वाली बात है वैसे देखा जाए। पूरी मैनुअल गाड़ी के अंदर सिर्फ 3 चीजें होती हैं। हाँ 3 पेडल में से 2 तो माल फंक्शन तो भाई अभी ना भाई को कार तो मिल चुकी है, अभी वही थोड़ा पेपर वर्क वगैरह होएगा कि रिटर्न में आप ले लेना या तो मेल वगैरह आ जाएगी, है ना। तो अब आप क्या चाहते हो वैसे, अगर कोई स्कोडा से देख रहा हो, कुछ अपील हो आपकी? मैं यही चाहता हूँ कि अगर तो एक हमारे प्रोडक्ट के अंदर इतनी दिक्कतें आ रही हैं, हाँ आपको सबसे पहली बार इसको रिप्लेस करना चाहिए। अब 1 साल से बताओ अब सही हुई है अभी देखा कह रहे जाए हैं सही कह रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है ना ये, अंडर ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। हाँ। बाकी तो ठीक है भाई, जैसा हुआ मुझे बता देना, अगर कोई दिक्कत हुई है ना तो हम फिर से कर लेंगे। और वैसे भाई को वो भी कॉल भी आया था, वो भी बता दो क्या सीन है वो। यही कह रहे थे कि वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे। वही भाई इनको ना होता है कि इनकी इमेज खराब हो जाएगी। 1 साल से इन्हें कोई डर नहीं है, अगर आप 1 साल पहले से वीडियो बना रहे होते ना तभी के तभी सही होता था, तब भी तो इन्हें डर होता इमेज का। अब वही बात है, वीडियो बन रही है तो इमेज का डर है। बट ठीक है यार, ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है, नॉलेज मिली है, तो वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।